एमपी में सरकार बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है सिस्टम, जो रात दिन जनता की समस्याओं को हल करने का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। प्रदेश के मंदसौर में बीते 2019 में आई भीषण बाढ़ के बाद मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी तत्कालीन कमलनाथ सरकार का मुआवजा अब तक उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा जिनका बारिश के वक्त मकान ढह गया था। जिले के सोननगरा गांव के रहने वाले करीब 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान भयानक बारिश से आई बाढ़ में ढह गए थे। इन परिवारों में से कई ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा मिला ही नहीं, वहीं कुछ को सरकार की मदद के रूप में मुआवजा पहुंचा भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गांव की नई आबादी क्षेत्र में रहने वाले इन परिवारों पर कोरोना संकट ने अपना सितम ढा दिया है। लॉकडाउन भी इनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इन परिवारों के हालात ये हो चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी भी इन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। पूरे मामले में मुआवजा न मिलने का दोष ये क्षेत्र हल्का पटवारी को दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हल्का पटवारी ने मुआवजा जरूरतमंदों तक न पहुंचाकर रसूखदारों तक पहुंचा दिया। आप सुनिए इनका दुखड़ा इन्हीं की जुबानी। परेशानी ये सर ये है कि 14 सितंबर 2019 को बाढ़ आई थी, उसमें हमारा मकान घर बार सब कुछ बह चुका है और पटवारी जी की लापरवाही की वजह से आज हमें कुछ भी मुआवजा जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और जिसको भी मुआवजा प्राप्त हुआ है वो 1000-2000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ लगभग 15 से 20 परिवार लोग यहाँ रहते हैं। सब लोगों के घर से बेघर हो चुके हैं। किसी को कोई मदद सरकारी तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है। ओनली हमें एक बार 50 किलो गेहूँ प्राप्त हुआ था, उसके बाद कोई भी सहायता राशि जो यहाँ तक नहीं पहुँची है। सर पटवारी जी की लापरवाही की वजह से आज हमें मुआवजे में सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये प्राप्त हुए हैं। और जब मैंने इन सब विषयों की बात लेकर उठाई और सब लोगों को इस संबंध में पत्र भी लिखे, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कलेक्टर साहब को लिखा, श्रीमान जी अपने तहसीलदार महोदय जी को लिखा, तो भी वहाँ से मुझे कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला। तब मैं स्वयं गया और वहाँ जाकर के मैंने सेल्फ बात करी, तो वहाँ से मुझे एक जवाब मिला, आपका काम हो जाएगा। मैं उस 2-4-8 दिन बाद फिर मैं तहसील में गया, वहाँ भी गया तो मुझे ये जवाब मिला कि आपका काम हो जाएगा। जब मैं संजी टप्पे पे गया तो वहाँ भी यही कहा गया कि आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके एक एक व्यक्ति से मैं लगभग 5 से 10 बार सब लोगों से जा के मिल के आया, लेकिन मेरी अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोगों की किसी ने सुनवाई नहीं करी। और जब मैं पटवारी से लास्ट बार जब मिला, ये लॉकडाउन नहीं हुआ उससे पहले, जब हमारा अभी भी वो रहा था पशुओं का पैसा बाकी, मकान वगैरह मुआवजे में सिर्फ 2000 मिले थे, बस पशुओं का पैसा बकाया था। उस सिलसिले में जब मैं पटवारी जी से जाकर मिला तो जब पटवारी जी ने कहा कि आपने अपना सारा प्रयास करके देख लिया, बगैर पैसे दिए कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो सकता है, ये स्पष्टीकरण है, तो आप यही पैसा को पहले दे देते तो आपका सारा काम क्लियर हो जाता। लेकिन पैसा नहीं देने के कारण आपका काम क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक आपका कोई पैसा, इसी कारण से आप लोग पीछे रह गए हो। पास बेचता है सर, सब बेच के चले गए। 2 मकान थे, दोनों मजदूर करके बनाए थे सर। खेती बाड़ी कुछ नहीं है। और सरकार की तरफ से 2-3 बार तहसीलदार गिरदार साहब आए, देख के चले गए कि हाँ मुआवजा मिलेगा, घर मिलेगा, ऐसे होगा ऐसा हो जाएगा, कुछ किया भी नहीं। तो खाने पीने का भी लालच पड़ता है सर। अभी तक ना कुछ खाना भी नहीं है। पंचायत में जो राशन सरकार की तरफ से मिल रहा था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी ये जैसे भी स्थिति करे, बाल बच्चे भी ऐसे डिलीवरी में है, ऐसे भी रास्ते हैं सब, अभी जैसे यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं सर। मुआवजा सर से 1000-2000 रुपये दिया तो सर से करके चले गए थे, सब आए थे तो कुछ नहीं हो पाया। बोला कि मुआवजा मिलेगा, मकान आ जाएगा। वो उस टाइम पे आए थे, बाढ़ की पीड़ित उस टाइम पे आए थे, उसके बाद तो हमें पूछने वालों को मिले ही नहीं। लाचार बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों की बात जब नायाब तहसीलदार राकेश यादव के संज्ञान में आई तो वो अब गांव पहुंचकर पीड़ितों की समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में मेरी पटवारी से अभी बात हुई है। लॉकडाउन के समय राशन की बात है तो निर्धारित जो उनका राशन बनता है उन्हें दे दिया गया है। 10-10 किलो चावल देने का जो आदेश है, अभी सोसाइटी वाले संपर्क किए तो उसको कल सभी को 10-10 किलो चावल भी मिल जाएगा। बाढ़ राहत की बात है तो बाढ़ राहत में सभी को जो राशि प्राप्त हुई थी शासन के द्वारा वो सभी को दे दी गई है। यदि इन्हें नहीं मिली है, कोई बाकी रह गया होगा तो कल उसकी जानकारी लेकर मैं स्वयं वहाँ निरीक्षण करके इनका समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरा मामला देखने के बाद ये तो साफ है कि प्रदेश के नेताओं को जनता की सेवा के बजाय स्वयं मेवा खाने में ज्यादा आनंद आता है। स्थिति साफ है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या कुछ नहीं किया, किंतु ऐसे घटनाक्रमों में अगर मझधार में कोई फंसा तो प्रदेश का
आम नागरिक। मंदसौर से प्रीत शर्मा की रिपोर्ट।